श्रीकाल शादी शादी सारे तुझे सारे किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। हुण आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी और रुद्रा थे, ये लोग गए थे लॉन्ग ड्राइव पे और उधर जाके काशी जो थी वो अपनी प्यार से रुद्रा को मनाती है कि जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बस ऐसे ही बस मेरा फ्रेंड है और मुझे थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो काशी थी वो कुछ अपनी ट्रिक्स अप्लाई करती है रुद्रा को मनाने के लिए और रुद्रा जो थी वो मान भी जाती है। जब काशी को फील होता है कि ये तो पिघल गई है, जो काशी थी वो रुद्रा को छोड़ती है। वो चाहती है कार के पास उसके डोर ओपन करके उधर अच्छी सी मतलब पुराने ज़माने की एक गाना चला देती है और वो गाना इतना मदहोशकारी था। वो गाना ये था, लग जा गले। और ये गाना चला के जो काशी थी वो फिर से आके खड़ी हो चुकी थी। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर तो देखती है कि काशी बस दूर देखे जा रही है और सीन इतना सुंदर था ना कि आसमान में जो चांद था वो एकदम से बल्ब की तरह जल रहा था और इतनी सुंदर तरीके से वो अपनी रोशनी बिखेर रहा था कि उस माहौल में कोई भी इंसान अपनी मूड को सरा के नहीं रख सकता। उसको अपनी मूड खुश मिजाज बनाना ही पड़ेगा। और जो काशी थी वो तो भाई उसकी फेस में जो चांद की रोशनी पड़ रही थी उससे जो ग्लो आ रहा था, उससे जो उसकी हंसी उसकी खुशी दिख रहा था, रुद्रा उसी पे खींचे चली जाती है। वो जाती है पीछे से काशी को हक करती है, उसके शोल्डर पे अपने सर को रख के वो अपनी आंखों बंद कर लेती है। और उधर इतनी सुंदर सी एक स्मेल आ रही थी ना, ये मिट्टी की जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है और जो हवा होती है उसमें एक मिठास से खुशबू आती है, वो प्रॉपर रुद्रा को महसूस हो रही थी। जो काशी थी वो भी रुद्रा के हाथ को पकड़े उधर बस खड़ी हुई थी और ये लोग बहुत देर तक ये वाला सीन जो है वो फील करते। गाना एक के बाद एक चेंज हुए जा रहा था और सारे गाने पुराने ज़माने के थे, मतलब 90s के। और 90s के गाने एक बार तुम सुनना शुरू करो, तुमको नशा हो जाएगा। तुम नींद छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे, पर तुम गाना नहीं छोड़ पाओगे। उन सारे गानों में इतना ज़्यादा प्यार जो है वो डीपली फील होता है। तुम कोई रॉक रॉक सॉन्ग भी ले लो, उस पर भी तुमको प्यार फील हो जाएगा। और काशी और रुद्रा वही प्यार फील कर रहे थे। इन दोनों के बीच जो मिठास थी वो और ज़्यादा गहरी हुई जा रही थी। ये दोनों अपनी एक दूसरे की और करीब आए जा रहे थे और एक दूसरे को छोड़ने का ना कोई नामो निशान इन दोनों पे दिखा जा रहा था। ना काशी रुद्रा को छोड़ रही थी, ना रुद्रा काशी को छोड़ रही थी। इधर फ़ोन भी बजे जा रहा था, गाना भी बजे जा रहा था, पर इन दोनों को कोई ख्याल नहीं। ये बस गुम गुम थे ये दोनों। वहाँ पर जो काशी थी वो सडनली फील करती है उसकी फ़ोन जो है वो वाइब्रेट कर रही है और वो भी कहाँ पर, रुद्रा की जो कोट थी उसकी पॉकेट में। वहाँ पर जो काशी थी वो उस फ़ोन को निकालती है तो देखती क्या है, उसकी मम्मी वीडियो कॉल कर रही है। जो काशी थी वो फ़ोन पिक करने ही जाएगी तभी उसको दिखती है कि रुद्रा उसके साथ एकदम से सट के खड़ी हुई है। वो रुद्रा को बोलती है कि रुद्रा, मम्मी का फ़ोन है, अब थोड़ा सा मुझे छोड़ेंगी क्या, मैं उनसे बात कर लूँ। जो रुद्रा थी वो बहुत ही माइल्ड से आवाज़ में बोलते, मैं नहीं छोड़ने वाली, मुझे नहीं जाना तुमको अभी छोड़ के, मुझे बस तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़े रहना है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ पर 2 मिनट तो दीजिए, मैं बस मम्मी से बात करके फिर से आती हूँ आपके पास। जो रुद्रा थी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। जो काशी थी वो वीडियो कॉल कट करती है, अपनी मम्मी को ऑडियो कॉल करती है। जो उसकी मम्मी थी वो बोलती, कहाँ है तू, और तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही तब से, वीडियो कॉल क्यों नहीं पिक किया, तूने ये वाला फ़ोन क्यों किया। जो काशी थी वो बोलती, मम्मी यार, पुलिस भी आपसे 2 सवाल कम ही करता है, आप तो इतना सवाल कर रहे हो जैसे कि मानो मैं कोई जुर्म करके आई हूँ, कोई और बात है क्या। हाँ, पर जो उसकी बहन थी वो बोलती, अरे दीदी छोड़ो ना मम्मी को, ये बताओ कि आपकी शूट कैसे जा रही है, आप कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये बताओ ना। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तुम बकैती कर लो, तुम अपना बकैती ना कर लो। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या हो रहा है सब, ऐसा कोई बोलता है क्या अपनी बहन को। जो चित्रा थी वो बोलती कि काशी दी वो आपके साथ है कौन।
जो काशी थी वो रुद्रा की तरफ देखती है और थोड़ा सा ना चित्रा को यूँ डांटते हुए बोलती, चित्रा तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो क्या? जो चित्रा थी वो बोलती कि वैसे मुझे समझ आ चुका है कि साइड में है कौन। उधर से उसकी मम्मी भी पूछ रही है कि कौन है, मुझे भी बता, मुझे भी बता। जो रुद्रा थी वो बोलती, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि तुम रुद्रा हो क्या? जो रुद्रा थी वो बोलती कि इतनी जल्दी भूल गई मुझे। दैट्स नॉट फेयर आंटी, आप तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती, नहीं बेटा, वो फ़ोन में थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो जाती है ना, और बुढ़ा गए हैं, अभी तो होता रहता है। वहाँ पर जो काशी की मम्मी से रुद्रा बहुत अच्छे से बात कर रही थी और काशी को ये वाली फील इतनी अच्छी लग रही थी कि चलो कोई इंसान तो है जो मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा तवज्जो देता है। उसको वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर से कुछ देर में जो आंटी जी थी वो फ़ोन कट भी कर दी थी और तब तक फ़ोन आ जाता है जिया का। जो जिया थी वो फ़ोन करती है, एक श्वास में बोलने लगती, काशी, काशी आप किधर हो? क्यों नहीं आ रही हो घर? और कितनी देर मैं अकेला वेट करूँ आपका? और ये पीपो भी किधर है? वहाँ पे जो काशी थी वो बोलती, जिया तुम शांत हो जाओ, हम लोग बाहर हैं और तुम्हारी पीपो मेरे साथ है, हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, हो जाएगा ना? जो जिया थी वो बोलती कि पर मैं मानूंगी एक ही शर्त पे। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मेरी माँ, पता है आइसक्रीम लाना होगा, वही ना? जो जिया थी वो बोलती कि वाह, यू आर ए गुड गर्ल। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती, नहीं, कोई गुड गर्ल कोई बैड गर्ल नहीं है, कोई आइसक्रीम नहीं जाएगा घर पे, तुमको ठंड लग जाती है, समझी ना जिया? और तुमको काइंड ऑफ एलर्जी भी है, मुझे नहीं चाहिए तुम बीमार, समझी? कोई एलर्जी वाली चीज़ तुम्हारे घर पे नहीं जाएगी काशी। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है देखते हैं। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर से जाके एकदम से कार पे बैठ जाती है। जो रुद्रा थी वो भी जाके बैठती है, पर उसको पता तो चल गया था कि आइसक्रीम तो जाएगा ही जाएगा। और तब तक जब काशी थी वो फ़ोन में ऑर्डर भी कर चुकी थी आइसक्रीम का। जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या कर रही हो तुम? जो काशी थी वो बोलती कि बस ऐसे ही फ़ोन रख रही। और ये बोल के जो काशी थी वो फ़ोन रख भी देती है। जो रुद्रा थी वो अपनी कार ड्राइव करने लगती है और थोड़ी देर में ना जो काशी थी वो इधर उधर देख के अपना हाथ रुद्रा के हाथ के ऊपर जाके रख देती है। जो रुद्रा थी वो उसके हाथ की तरफ देखती है और बोलती, क्या हुआ, किस करना है क्या हाथ पे? जो काशी थी वो एकदम से अपने पूरे दांत दिखा के हंसती है और बोलती कि हाँ ये तो करना है। और ये बोल के वो एकदम से रुद्रा के हाथ को पकड़ती है, उसकी लिप से रुद्रा के पूरे हाथ पे यूँ लिपस्टिक का मार्क्स बना देती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि अब घर जाके हाथ धोना पड़ेगा, छी 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 छी। जो काशी थी वो बोलती, क्या मतलब, मेरे मेरे चुम्मी में गंदगी है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि ये देखो ना, पूरा रेड रेड कर दिया है, ये इतनी चटक लाल तुम लिपस्टिक लगाती हो और फिर ये सारा कुछ मेरे हाथ पे, क्यों ऐसा? जो काशी थी वो बोलती कि मैं चटक लाल नहीं लगाती, ये स्ट्रॉबेरी रेड कलर की लिपस्टिक है, समझिए आप, इसको चटक लाल ना बोला। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो हंसने लगती, बोलती कि अच्छा स्ट्रॉबेरी रेड, मैंने सुना था कि स्ट्रॉबेरी पिंक कलर की होती है। जो काशी थी वो बोलती कि आप मुझसे कलर पे झगड़ा करेंगी, सीरियसली? और ये सारा जो है वो इनकी किसी से तो नहीं होते, इनके बीच में झगड़ा और हो जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों में ये लोग जाके पहुंचते हैं घर। घर जाते जाते जो आइसक्रीम वाला था वो भी डिलीवरी लेके हाजिर था। ये तीनों लोग एक ही साथ जो है वो लिफ्ट में उठे थे और लिफ्ट में जो रुद्रा थी वो पूछती है कि भैया कौन से फ्लोर पे जाना है? जो डिलीवरी मैन था वो भी बोल देता था, अरे 7th फ्लोर पे। जो रुद्रा थी वो समझ जाती है कि ओके, आप क्या डिलीवरी करना है? जो डिलीवरी बॉय था वो बोलती कि ये शायद आइसक्रीम टाइप का है कुछ। जो रुद्रा थी वो काशी की तरफ यूँ टेढ़ी नज़र से देखती है। जो काशी थी बोलती, क्या मुझे खाना है बस, अब ज़्यादा मत बोलिए, भैया दीजिए, ये मेरी ही पार्सल है। और ये बोल के जो काशी थी वो आइसक्रीम लेती और उधर से चली भी जाती। आइसक्रीम वाला भैया और रुद्रा एक दूसरे को ताकते रह जाते हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या भैया आप भी? जो डिलीवरी मैन था वो बोलती कि हाँ मैं ही डिलीवरी मैन। और ये बोल के वो खुद भी लिफ्ट लेके नीचे चला जाता है। और इधर से जब ये दोनों लोग जाके पहुंचते हैं घर, उधर जो जिया थी वो होमवर्क कर रही थी और टीवी में बस देखे जा रही थी, वहाँ पर कार्टून लगे हुए थे। और हमारे काशी जाके
मस्त ज़िया को हक करती है। जो ज़िया थी वो बोलती कि मेरी आइसक्रीम। जो काशी थी वो बोलती कि पहले मेरी चिक्स पे किसी दो, फिर तुम्हारी आइसक्रीम का सोचेंगे। जो ज़िया थी वो फटाक से उसको दे देती है और इधर काशी भी उसको आइसक्रीम दे देती है। ये सारा चीज़ देख के जो रुद्रा थी वो भी आती है, बोलती कि मुझे भी चाहिए किसी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, इन्होंने पूरा तो विरोध किया था आइसक्रीम का। जो ज़िया था वो बोलती कि नहीं मिलेगा आपको किसी, जाओ जाके काशी से ले लो। और ये बोल के जो ज़िया थी वो आइसक्रीम का डब्बा लेके वो चली जाती है किचन में खाने। और इधर जो काशी थी वो बोलती मैं भी नहीं देने वाली, मेरे किस्से में आपको एलर्जी लगती है ना, भागिए इधर से, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये बोल के जो काशी थी वो भी चली जाती है इधर से। जो रुद्रा थी वो अकेले खड़ी रह चुकी थी और ऐसे करते करते इनका जो टाइम था वो थोड़ा थोड़ा करके बीतने लगा था। कुछ देर बाद जो काशी थी वो आती है किचन में और किचन में आके वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तब तक जो ज़िया थी वो भी आ चुकी थी। वो आके बोलते हैं काशी क्या कर रही हो। जो काशी थी वो बोलती कि सूपी सूपी खाना है मुझे। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती मीठू। और ये बोल के जो ज़िया थी वो भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। जो काशी थी वो भी बनाने लगती है और जब तक वो सूपी नूडल्स बन रहे थे उसकी फ्रेग्रेंस से जो हमारी रुद्रा थी वो भी मानो उड़ते उड़ते आ चुकी थी किचन में। और इधर हमारी काशी भी लाई, क्या हुआ, आप इधर क्या कर रहे हो। जो रुद्रा थी वो बोलती कि मुझे पता है तुम ना ये मुझसे बात करने की बस पैतरा आजमा रही थी, है ना। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, आपकी ये गलत फहमी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, आप अपने रूम में जा सकती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि बेबी अभी मैं आ चुकी हूँ, मुझे सूपी नूडल्स इतना ज़्यादा पसंद है और इसकी फ्रेग्रेंस आय हाय मदहोश कर रही है मुझे, अंदर ही अंदर मार रही है मुझे। मैं इसको ना खा के नहीं जा सकती बेबी, प्लीज़ मुझे एक कटोरी दे देना, बस बस एक कटोरी, उतने पे आज मैं मैनेज कर लूँगी। वहाँ पर जो ज़िया थी वो ये सारा चीज़ देख के हँसे जा रही थी। जो काशी थी वो बोलती तुम ज़्यादा दाँत नहीं दिखा रही हो, तुमको भी नहीं मिलेगा। जो ज़िया थी वो बोलती कि हैंड्स अप, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कार्टून देखने, जब बन जाए मुझे दे देना, तब तक आप लोग एक दूसरे को किसी दे दो, बाय बाय। और ये बोल के जो ज़िया थी वो उधर से दौड़ के भागती है। जो रुद्रा थी वो एकदम से पप्पी फेस बना के उधर खड़ी हो चुकी थी कि मुझे भी चाहिए, प्लीज़ मुझे भी दो। जो काशी थी वो बार बार ना ना करे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो उधर ही खड़ी रह रही थी पर थोड़ा सा ना काशी के पास आने की कोशिश कर रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि दूर दूर से, नहीं तो जो फ्रेग्रेंस भी मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा, मैं पूरे घर पे ही स्प्रे कर दूंगी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं 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 नहीं, ये मत करना ये मत करना, मुझे फ्रेग्रेंस ही चाहिए पर एक कटोरी सूपी नूडल्स भी चाहिए। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो किचन के स्लैब पे ही अपने दोनों हाथों को टिका के वो बस उधर खड़ी हो चुकी थी। उसकी गालों पे उसके हाथ थे और इतनी क्यूट सी उसकी फेस बनी हुई थी कि काशी क्या वो अपनी नूडल्स की तरफ ध्यान देगी। उसकी ध्यान बार बार रुद्रा की फेस की तरफ जा रही थी, वो इतनी क्यूट लग रही थी। जो रुद्रा थी वो अपनी होठों को ना यूँ पाउट करके रखी थी। जो काशी थी वो बोलती देखो ये क्यूट बनना बंद करिए, नहीं तो अभी ना गरम करछी एकदम से लगा दूंगी आपकी इस पाउट में। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती क्यों बेबी, आपको आपको अंदर से खलबली मच रही है क्या मेरी इतनी क्यूटनेस देख के। जो काशी थी वो उसकी ये क्यूट क्यूट बातों पे भी और ज़्यादा मेल्ट हो रही थी। वो बोलती कि आप ना एकदम से बहुत ज़्यादा गंदे हो। जो रुद्रा थी वो उधर से मतलब फ्लाइंग किस की एक्टिंग कर रही थी और जो काशी थी वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखते हुए हंसी देती है। जो रुद्रा थी वो एकदम से उछल के जाती है और जाके एकदम से उसको हक कर लेती है। जो काशी थी वो बोलती कि बस हो गया, मिल जाएगा आपको एक कटोरी सूपी नूडल्स, इतने इतना मक्खन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक जो काशी थी वो ये बोल के अपनी कर्ची को हिला ही रही थी। रुद्रा उसके पीछे से आके हक करते बोलती कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेबी, यू आर टू गुड यू आर टू गुड, आई लव यू सो मच। और ये बोल के वो काशी के चिक्स पे यू किसेस करने लगती। जो काशी थी वो भी खुश, रुद्रा भी खुश और जिया तो खुशम खुश। और तब तक ना काशी के फ़ोन में फ़ोन आती है।
जो काशी थी वो बोलती कि ज़रा इस पे हाथ लगा दीजिए, मैं आती हूँ। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर से चली जाती है। और इधर जो रुद्रा थी वो खाना बनाने लगती है, मतलब जो मैगी थी वो। और काशी जो थी वो बात कर रही थी नीरजा से। जो नीरजा थी वो पूछती है कि बैकग्राउंड में इतनी नॉइज़ कहाँ से आ गई है। जो काशी थी वो पूरा बात एक्सप्लेन करती है कि रुद्रा ये कर रही थी, अभी उनको नूडल्स खाने हैं तो वही बस। जो नीरजा थी थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, अच्छा, तो जहाँ तक मुझे पता है, वकील ने जहाँ तक बोला कि रुद्रा रुद्रा नहीं है, वो उसके दोस्त का नाम है, मतलब जिया की मम्मी का नाम। तो रुद्रा का असली नाम क्या है? तुमको जाना नहीं है क्या? तुमको जानने का मन नहीं करता? जो काशी थी वो बोलती कि एक्चुअली ना नीरजा जी, मैंने उस इंसान की दिल से प्यार किया है, अपने दिल से, उसके दिल से प्यार किया है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसका नाम क्या है, वो क्या करता है। मुझे बस उसके प्यार से मतलब है, उसकी खुशी से मतलब है, और उसकी हर एक वो वजह से मतलब है जो उसको दुख देता होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो कि उनको दुख दे। शायद अभी तक वो टाइम नहीं आया जब वो खुद से आके मुझे बोल पाए कि उनकी असली पहचान क्या है, असली नाम क्या है। जब तक वो खुद नहीं ये चीज़ फ़ील करती तब तक तो मैं नहीं पूछूंगी उनसे। जो नीचे थी वो बोलती, फिर भी काशी, तुमको जानना चाहिए किस इंसान से तुम प्यार कर रही हो, वो क्या करता है। अच्छा चलो, ये तो हमको पता है कि वो लॉयर है, पर उसका नाम, उसकी फैमिली, उसकी बैकग्राउंड, वो सारा कुछ जानना कंपलसरी है। यूँ तुम अंधे होकर बस किसी से प्यार नहीं कर सकते। इसको प्यार नहीं बोलते, इसको बेवकूफ़ी बोलते काशी। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, बहुत अच्छी खासी स्मार्ट लड़की हो। एटलीस्ट सारा कुछ नहीं, उसका नाम तो तुम पूछ ही सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। क्योंकि इंसान जितनी भी बोले कि वो दिल से प्यार करता है, ये वो फलाना ढिमकाना, पर एक दिन ऐसा आ ही जाता है जहाँ पर नाम, उसकी आइडेंटिटी, ये सारा कुछ मैटर कर जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसे अनयूजुअल हो जाए, उससे पहले उससे बात करो, उसको डायरेक्ट ना पूछो, पर पूछो कि आपका नाम क्या है? अगर आप रुद्रा नहीं हो तो आप हो कौन? मैं आपसे प्यार करती हूँ और इतना तो मैं जान ही सकती हूँ। और वहाँ पर जो नीरजा थी वो काशी को बहुत अच्छी खासी सी एडवाइस भी देती है। जो काशी थी वो चुप करके सारा चीज़ सुन रही थी, पर करती वो अपने मन की है। वो बोलती कि ठीक है, मैं कल सुबह तक आ जाऊँगी, बाकी का आके देखते हैं। जो नीरजा थी वो भी और दूसरी बार कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ऑब्वियस बात है, उसकी पर्सनल मैटर है। एज ए फ्रेंड वो जितना बोल सकती थी वो बोली, इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पर जो काशी थी वो फ़ोन रख के जाएगी कि तभी जो रुद्रा थी वो आती है। और वो आते हुए वो बोलती है, क्या हो रही थी इतने देर से? जो काशी थी वो बोलती है, नीरजा जी फ़ोन करे थे, बस वही। और इधर से जो रुद्रा थी वो भी काशी को ले जाती है। और बस ये तीनों लोग जो थे वो मस्त बैठ के खाना पीना अपना खा रहे थे। जो काशी थी वो भी इंजॉय कर रही थी, जो जिया थी वो तो महा खुश, मतलब इतना खुश कि वो उछल उछल के खा रही थी। उधर जो रुद्रा थी वो भी खुश। और ये लोग खाना पीना खा के अपनी जो प्लेट्स थे या फिर अपनी जो कटोरीज थे, ये बस सिंक में रखने ही जा रहे थे। दोनों लोग जो थे वो सारी चीज़ें उठा के जा ही रहे थे कि तभी उनको कुछ गिरने की वो धड़ाम से आवाज़ आती है। जो काशी थी वो एकदम से मुड़ के देखती है, जो रुद्रा थी वो भी मुड़ के देखती है, पर उधर कुछ नहीं था। पर फिर इन दोनों को पता नहीं क्या क्लिक होता है, ये दोनों अपने हाथों से जो भी इन्होंने पकड़ा हुआ था वो सारा कुछ छोड़ते हैं और एकदम से दौड़ के आते हैं। और आके वो जो देखते हैं, और जो उन्होंने सोचा था, जो सडनली उनके दिमाग में क्लिक किया था, वही सच होता है। फ्लोर पे जिया गिरी हुई थी। वहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से आके पकड़ती है जिया को, और रुद्रा रुद्रा एकदम से जिया को काशी की गोद से उठा लेती है। और एकदम से थोड़ा सा, मतलब पैनिक कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, वो एकदम से जिया को गोद में उठा के उधर से दौड़ के निकल जाती है। जो काशी थी वो अपना फ़ोन लेती है और पर्स लेती है और इधर से उसके पीछे भी जाने लगती है। जब तक वो पहुंचती तब तक जो रुद्रा थी वो लिफ्ट में उठ चुकी थी, और लिफ्ट जो थी वो नीचे की तरफ अग्रसर हो भी चुका था। जो काशी थी वो सीढ़ियों से जाना
प्रेफर ज़्यादा करती है, क्योंकि एक ऐसे माहौल पे इंसान को कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, क्या करेगी वो। और इधर जब तक काशी नीचे उतरती तब तक जो रुद्रा थी वो अपनी कार लेके निकल भी चुकी थी। जो काशी थी वो उसकी कार के पीछे दौड़ने लगती है कि चलो शायद मिल भी जाए, पर होता उसका पूरा ही उल्टा है। वो बस जाती रहती है और तभी उसकी आंखों से सामने से जो कार थी वो ओझल सा हो जाती है। जो काशी थी वो एक ऑटो में बैठती है और जल्द से जल्द ऑटो वाले भैया को बोलते हैं कि सामने एक कार जा रहा है मरून कलर का, आप प्लीज़ उसको उसका पीछा करिए। और वही हो रहा था, ये पूरा चेस कर रहे थे कार को। और कुछ ना कुछ होने के बाद, कुछ देर के बाद, जो ऑटो था वो जाके रुकता है एक हॉस्पिटल के सामने। और तब तक जो काशी थी वो भी उधर से भाड़ा देके उतर जाती है और दौड़ के जाती है अंदर। और जाते ही वो पूछती है कि अभी जो रिसेंटली एक पेशेंट आया था बच्चा, उसका केबिन किधर है या फिर उसको कहाँ पर लेके जाया गया है। वो भी उधर तक जाती है और जाके देखती है जो रुद्रा थी वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। डॉक्टर से भी वो बहुत ही रफली बात कर रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बस जाके रुद्रा को पकड़ती है। जो रुद्रा थी वो एकदम से काशी के हाथ को यूँ झटक के छुड़ा लेती है और बोलती है कि दूर हटो तुम। और ये बोल के वो डॉक्टर के पीछे पीछे चलने जाने लगती है। जो काशी थी वो उठती है और वो भी जाने लगती है। और आज इन दोनों की आवत जावत में हम भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रही है स्टोरी, ठीक है। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।